फ्रेंड्स, अभी तक मैंने गाजर के हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की थी और अभी मार्केट में बहुत अच्छी गाजर आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना सीज़न निकलने से पहले आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। तो टाइम को बिना वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबके घर में अपने अपने तरीके से गाजर का हलवा बनता होगा, लेकिन मैं बचपन से मेरे घर में जिस तरह का बनता आ रहा है मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें हम बहुत ज़्यादा खोआ और बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन गाजर का हलवा क्या बनता था। अपनी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर मैंने 2.5 किलो गाजर ली है और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हम इन सारी गाजरों को छील लेंगे। तो एक साथ आप सारी गाजरों को छील लीजिए। जब सारी गाजरें छिल जाएंगी तो उसके बाद हम एक बर्तन लेंगे और एक ग्रेटर लेंगे और सारी गाजरों को हम ग्रेट कर लेंगे। तो कद्दूकस करते समय ये ध्यान रखिएगा कि कहीं उंगली ना कद्दूकस हो जाए, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, गाजर का हलवा बनता ही रह जाएगा। तो इसीलिए आप उंगली का विशेष ध्यान रखें। अगर ग्रेट करना मेरी तरह आपको टफ जॉब लगता है तो आप गाजर को रफली चॉप कर लीजिए और उसको दूध में बॉईल कर लीजिए, तो सेम वही टेस्ट आएगा और आप इस झंझट से भी बच जाएंगे। तो ये आज की मेरी टिप है जो आपको अच्छी लगी होगी। तो अब हमने ग्रेट कर लिया है सारे गाजर को। अब हम कढ़ाई रखेंगे और इसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच घी डाला है और इसके बाद जो गाजर हमने कद्दूकस करके रखी थी ना, उसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। तो इसी तरह से सारी गाजर को हम कढ़ाई में डाल देंगे और अब इसका एक बार हम चला लेते हैं। ये देखिए, अब हमने इन सारी गाजर को एक बार मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें दूध डालेंगे। दूध की कोई क्वांटिटी नहीं है। जब मेरी माँ बनाती थी ना, तो गाजर के हलवे में 2 से 3 लीटर दूध तो डाल ही देती थी और जब ये दूध सूख जाता था और इसके बाद खोया मिक्स करती थी, नहीं करती थी, लेकिन हम लोग पूरे दिन भर, हम चारों भाई बहन इतना एंजॉय करके खाते थे कि पूछिए मत। तो अब मैंने इसमें दूध मिक्स कर लिया है, तो इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इस चीनी हम तब डालेंगे जब ये दूध अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा। इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी ना, तब हम इसमें दूध डालेंगे। कई लोग होते हैं कि गाजर को पहले भून लेते हैं, उसके बाद इसमें चीनी खोआ डालते हैं और हो जाता है, दूध का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर मैंने 300 से 350 ग्राम चीनी डाली है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। चीनी मैंने तब डाली है जब दूध की क्वांटिटी कम हो गई है, ये देखिए। और अब इसी तरह से इसको मिक्स करते रहेंगे। अगर आप हाई फ्लेम पे कर रहे हैं तो आप वहीं पे खड़े रहिए और टाइम टाइम पे चलाते रहिए। अगर इसके साथ आप कोई और काम भी निपटा रहे हैं तो फ्लेम को मीडियम टू लो करके रखिएगा। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से एक दूसरे में अब्जॉर्व हो गई हैं। ये देखिए, क्वांटिटी भी कम हो गई है। गाजर का हलवा ऑलमोस्ट डन है। तो अब हम इसमें खोआ मिलाएंगे। अब खोए को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खोए की क्वांटिटी मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि कई लोग खोआ बहुत ज़्यादा खाते हैं। मैं उतना ज़्यादा खोआ इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। ड्राई फ्रूट्स में आप किशमिश, काजू, पिस्ता, बादाम यूज़ कर सकते हैं। और अब हमने एक बर्तन में गाजर का हलवा निकाल लिया है। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा खोआ डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये ड्राई फ्रूट्स और खोआ डालने से पहले मैंने अपने और अपने बच्चों के लिए अलग निकाल दिया था, क्योंकि वो लोग भी मेरी तरह ही खाते हैं। ये मेरे हस्बैंड के लिए तैयार हो रहा है क्योंकि उनको खोआ और ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद है, तो इसलिए उनकी गाजर के हलवे में मैं ज़्यादा डालती हूँ। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब